अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मुहतरम नाजरीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करबला के बाद का पहला मंजर। 10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी का सूरज जब गुरूब हुआ तो करबला का मैदान खामोश हो चुका था, मगर यह खामोशी वो ना थी जो अमन की अलामत हो, बल्कि जुल्म, सितम और खून की गवाही देने वाली खामोशी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इनके साथी और अहले बैत के मर्द शहीद हो चुके थे। लाशें मैदान में बिखरी हुई थी, जिनमें सबसे बुलंद व बाला लाश इमाम हुसैन की थी, जिनका सर तन से जुदा कर दिया गया था। शुहदा की लाशों को घोड़ों के समों से पामाल किया गया, खेमों में आग लगा दी गई। औरतें और बच्चे खेमों से चीखते चिल्लाते निकले, कोई इनको बचाने वाला ना था। बीबी ज़ैनब और इमाम सज्जाद ने इन बच्चों को संभाला और बीबी उम्मे कलसूम ने दीगर खवातीन को जमा किया। ये रात शाम अरेबिया कहलाती है, जिसमें अहले बैत यतीमी, कैदी बनने और बेसरो सामानी के सबसे दर्दनाक लम्हात से गुजरे। बीबी ज़ैनब ने जलते खेमों से कुरान मजीद और जख्मी इमाम सज्जाद को बचाया। 10 मुहर्रम की रात को शिमर ने हुक्म दिया कि खवातीन और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाए। इमाम सज्जाद को जंजीरों में जकड़ कर कैदी बनाया गया। खवातीन के सरों से चादरें छीन ली गई। माल गनीमत के नाम पर खेमों से जेवर सामान और चादरें लूटी गई। ये काफिला अब यजीदी फौज के दरमियान कैदी बन चुका था। रात भर करबला के तपते रेगजार पर यतीम बच्चे प्यास और खौफ से बलकते रहे। शमर और इब्न साद ने इस मजलूम काफिले को जिलत से कूफा ले जाने का फैसला किया। करबला से कूफा का सफर कई दिनों पर मुश्तमिल था, जिसमें काफिले के अफराद को पियादा चलाया गया और जंजीरों में जकड़ा गया। शुहदा के सर नेज़ों पर बुलंद कर दिए गए और इनको काफिले के आगे रखा गया। रास्ते में लोग काफिले को देखकर हैरत में पड़ जाते कि ये कौन लोग हैं। कुछ लोग जिनको इमाम हुसैन के बारे में इल्म ना था, वो यजीद के प्रोपेगंडा का शिकार थे, लेकिन कुछ नेक दिल खवातीन ने बीबियों को पानी दिया, चादरें दी। बीबी ज़ैनब ने एक मकाम पर फरमाया, लोगों, क्या तुमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ यही सलूक करना सीखा है? जब काफिले कुफा पहुंचा तो लोगों को जमा करके बाजारों में पेराया गया। इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़े पर रखकर आगे किया जाता है। बीबियों को बेचादरी के आलम में अवाम के सामने लाया गया। कुफा की औरतें रो पड़ी और मर्द शर्मिंदा हो गए। काफिले को इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। इब्न ज़ियाद ने इमाम सज्जाद की सिहत देकर ताना दिया, मगर इमाम ने निहायत सब्र और अजमत से जवाब दिया, मुझे शहीदों में सिर्फ हुसैन नजर आते हैं और इन्हीं का पैगाम लेकर आया हूँ। बीबी ज़ैनब ने इब्न ज़ियाद के दरबार में खुतबा दिया, जिसमें फरमाया, ए इब्न ज़ियाद, तूने हमें कैदी बनाया, समझा कि हम जलील हो गए। हम तो अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब हुए और तुम नाकाम। इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि काफिले को यजीद के दरबार दमश्क भेजा जाए। ये सफर कई हफ्ते पर मुहित था। रास्ता रेगिस्तानी, तवील और पुरखतर था। काफिले में बीमार, जख्मी, प्यासे और भूखे बच्चे, खवातीन और इमाम सज्जाद थे। यजीदी फौज हर मकाम पर काफिले को जलील करते, नेज़ों पर शुहदा के सर लहराते। बीबी ज़ैनब हर मकाम पर खुतबा देती, लोगों को यजीद के जुल्म से आगाह करती। एक मकाम पर एक नुसरानी पादरी ने कहा कि ये सर तो अंबिया के चेहरे जैसा है। उसने सर मुबारक इमाम हुसैन को इज्जत दी तो यजीदी फौज ने इसको भी कैद कर लिया। दमश्क के दरवाजे पर जब काफिला पहुंचा तो शहर को सजा दिया गया। यजीद ने जश्न का ऐलान कर रखा था। अहले शाम को झूठ बोलकर बताया गया कि ये खारजी बागी हैं। जब काफिला शहर में दाखिल हुआ तो यजीद के दरबार में पेशी हुई। यजीद तख्त पर बैठा था, इमाम हुसैन का सर सामने था। वो लकड़ी से इसकी बेहुरमती कर रहा था। सहाबी हजरत ज़ैद बिन अरक़म चीख उठे, ए यजीद, ये वो होंठ है जिन्हें मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते देखा है। बीबी ज़ैनब ने दरबार यजीद में तारीखी खुतबा दिया, ए यजीद, तूने हमें कैद किया, समझा फतह कर लिया, मगर हम हक पर है। तेरा वक्त गुजर जाएगा, हम सरखुरू होंगे। इमाम सज्जाद ने भी खुतबा दिया, हम वो हैं जिन्हें पाक किया गया, हम अहले बैत हैं, तुमने नाना के दीन को पामाल किया। यजीद आवामी रद्द अमल से डर गया। दमश्क की आवाम बीबी ज़ैनब और इमाम सज्जाद के खुतबात से मुतासिर हो चुकी थी। यजीद ने काफिले को रिहाई दी और बज़ाहिर नदामत जाहिर की। अहले बैत ने इमाम हुसैन और दीगर शुहदा के सर वापसी लेकर दफन करने का तकाजा किया, जो जुज़वी तौर पर पूरा हुआ। काफिला चंद दिनों तक शाम में रहा, जहाँ बहुत से लोगों ने इस्लाम को सही तरह पहचाना। काफिला जब मदीने वापस लौटा तो शहर के दरवाजों पर मातम बरपा हो गया। हजरत इमाम मोहम्मद बिन हनफिया, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा, सहाबा और मदीना के लोग बीबियों को देखकर रो पड़े। मदीने के गलियों में करबला की दास्तान सुनाई गई। हजरत इमाम सज्जाद ने मस्जिद नबवी में खुतबा दिया और बताया कि किस तरह नवासे रसूल को शहीद किया गया। वाक़िया करबला के बाद इमाम सज्जाद ने अपना वक्त दुआ और इबादत में गुजारा। इनकी सहीफा सज्जादिया एक मजलूम की फरियाद का आईना है। बीबी ज़ैनब ने मदीने और शाम में दीन इस्लाम को दोबारा जिंदा किया।
یہ خطبات دعائیں رہتی دنیا تک پیغام کربلا کو زندہ رکھنے والا ذریعہ بن گئی۔ کربلا کے بعد کئی تحریکیں اٹھی، تحریک مختار جس نے امام حسین کے قاتلوں کو انجام تک پہنچایا، توابین جنہوں نے امام حسین کی شہادت پر توبہ کر کے اپنی جان قربان کی، یزید کا انجام جلد ہی ہلاک ہوا، اس کی حکومت منہدم ہوئی۔ واقعہ ہرا مدینے پر یزیدی فوج کا حملہ ننگی درندگی کی علامت ہے۔ کربلائے شہادت قربانی اور ظلم کے خلاف قیامت کا ابدی پیغام بن گیا۔ واقعہ کربلا اور اس کے بعد کا سفر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ حق، صبر، قربانی اور عظمت اسلام کی زندہ مثال ہے۔ بی بی زینب، امام سجاد اور اہل بیت نے اس قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دیا۔ یہی پیغام آج بھی زندہ ہے۔ کل یوم عاشورہ، کل ارض کربلا، ہر دین عاشور ہے، ہر زمین کربلا۔ تو دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔